हेलो रेस्पेक्टेड डॉक्टर्स एंड पेरेंट्स, वेलकम टू एएस नीट। तो एक बार फिर इस वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है और इस वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि कट ऑफ रिवीजन आज आ सकता है आपका 2 ऑफ जनवरी 2025 को। ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। ऑब्वियसली अगर अपनी आदत पड़ी हुई है कि 2024 बोलने के बीच में, तो अभी नया साल स्टार्ट हो गया है, तो हो सकता है बीच में कहीं पर 2024 निकल जाए, तो आप इसको ध्यान रखना। अपनी बात अपन 2025 के लिए कर रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में जो कि पीआईएल लगी हुई है कट ऑफ रिवीजन के रिगार्डिंग, या फिर जो भी चीजें होनी है, यानी कि जो भी सीट्स हैं उनका कन्वर्जन को रिगार्डिंग जो पीआईएल लगी हुई है, उसका फाइनल डिसीजन 3 जनवरी को आना है। लेकिन अभी उसका डिसीजन आने से पहले सब लोगों का कंसर्न यही है कि कट ऑफ रिवाइज जब तक नहीं होती, तो वो स्टूडेंट जो कि अभी क्वालिफाई नहीं है, उनके लिए रिलीफ तब तक नहीं होने वाला। यानी कि इसलिए नहीं होने वाला, उनका जेन्युइन भी है, क्योंकि तब तक वो कुछ भी कर नहीं सकते, क्योंकि वो क्वालिफाई नहीं है। तो तब तक उनका किसी भी तरीके से कोई भी कंट्रीब्यूशन हो ही नहीं पा रहा है इसी राउंड में। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सारी चीजों के बारे में। इसके अलावा राजस्थान स्टेट ने भी अपनी काउंसलिंग के जो डेट है वो थोड़ी एक्सटेंड कर दी है, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कुछ और स्टेट्स हैं उनके बारे में भी मैं आपको अपडेट कर दूंगा। उससे पहले आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को लाइक कर देना। जितना ज्यादा आप चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करोगे, उतने ज्यादा ये चैनल ग्रो हो पाएगा और उतनी बेटर क्वालिटी और कंटेंट के साथ में हम आपको वीडियोज यहाँ पर प्रोवाइड करवाते रहेंगे। और कोशिश हमारी यही रहेगी कि हम आपको हर एक वो इन्फॉर्मेशन टाइम पे पहुंचा पाए जो कि आपके लिए जरूरी है और जिस चीज के लिए आप इस चैनल पे बिलीव रखते हो। तो स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो अब बहुत ज्यादा टाइम होने वाला नहीं है। उम्मीद करता हूं कि आपका न्यू ईयर बहुत अच्छे से स्टार्ट हुआ होगा। तो उसी के सिलसिले में हम लोग अब डिस्कस करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है यहाँ पर कि कट ऑफ कब तक रिवाइज हो सकती है। तो देखिए यहाँ पर ये शेड्यूल जो था उसको दिखाने से पहले मैं आपको ये दिखाऊंगा, क्योंकि मैं शेड्यूल आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ और दिखाने का अलग अलग पर्पजेस थे जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन अभी तक आप यहाँ पर चेक करोगे कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अभी नीट पीजी की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम्स द रजिस्ट्रेशन ऑफ नीट पीजी राउंड 3 के लिए विल बी रिमेन सस्पेंडेड टिल टुमारो। तो यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया था जो कि नीट 2024 राउंड 3 के रजिस्ट्रेशन या फिर सारी चीजें थी वो सस्पेंड थी। और सस्पेंड के अलावा हमने आपको ये एएस नीट यूट्यूब चैनल आपको काफी टाइम से बता रहा था कि ये फर्दर डिले ही होगा। और डिले होने की इन्फॉर्मेशन भी जो दिल्ली हाई कोर्ट में, हालांकि पीछे की वीडियोस में मैं बार बार सुप्रीम कोर्ट आप बोला करता था, बट अभी इसका करेक्ट वर्जन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये बीआईए लगी हुई है, तो उसके रिगार्डिंग है। तो जो भी मैं आपको बोलता हूँ कि अगर कुछ मिस्टेक हमसे वीडियोस में हो जाती है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम भी भगवान नहीं है, इंसान ही है। लेकिन कोशिश ये रहती है कि आपको हम वो पॉइंट समझा पाए जो कि आपके लिए जरूरी है। थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, बट हम उसको करेक्ट करेंगे और आपको सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करेंगे। बाकी जैसे कि मैंने आपको बताया कि राउंड 3 है वो सस्पेंड कर दिया गया था। अब टेक्निकल इश्यूज तो क्या ही हो सकते हैं, कोई वेबसाइट में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब वेबसाइट में तो प्रॉब्लम अगर होती, तो आपने जो एनआरआई कोटे का कन्वर्जन डाला था वो भी तो नहीं आना चाहिए था फिर। तो एनआरआई कन्वर्जन का नोटिफिकेशन इन्होंने डाला था, टेक्निकल इश्यू होता तो वो तो नहीं डाल सकते थे, तो ये तो उन्होंने डाला। अब लेकिन अभी टेक्निकल इश्यूज कुछ है नहीं। जो भी प्रॉब्लम है वो हम जानते हैं कि कट ऑफ रिवीजन के रिगार्डिंग है, प्लस जितनी भी सीटें वैकेंट है एनआरआई की या फिर पीडब्ल्यूडी की, उनको कन्वर्जन का प्रॉब्लम है। तो अगर ये कट ऑफ रिवीजन इस राउंड में नहीं किया, तो आगे प्रॉब्लम हो सकती है स्टूडेंट को, क्योंकि वो थर्ड राउंड में तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं पाएंगे अगर ये कट ऑफ रिवाइज नहीं होती है। और कट ऑफ रिवाइज नहीं होती है तो फिर उनको तो कैटेगरी का भी कोई फायदा नहीं मिलेगा। कैटेगरी इन द सेंस कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से है कोई, कोई यहाँ पर एनआरआई कैटेगरी से है, तो उनको कोई फायदा नहीं मिल पाएगा जो कि स्ट्रे राउंड की अगर बात कर रहे हैं तो। अब ऐसा नहीं है कि सिक्टे में कोई सीटें वैकेंट नहीं रहेंगी, ऑब्वियसली रहेंगी, लेकिन फायदा नहीं मिल पाएगा स्टूडेंट्स को जो कि वेट कर रहे थे कि थर्ड राउंड में कट ऑफ रिवाइज होगी और उनको कैटेगरी का उनका फायदा मिल पाएगा। अब ये कब तक हो सकती है कट ऑफ रिवाइज, अब ये सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है। और मैं पीछे के 4 से 5 वीडियो में आपको हर एक एंगल से समझा चुका हूँ कि आपकी कब तक हो सकती है। तो हो सकता है कि आज 2 ऑफ जनवरी को मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आज ये कट ऑफ आपकी रिवाइज हो जाए या फिर कट ऑफ रिवाइज की इंफॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाए। 2 ऑफ जन 2025 को आपको ये कट ऑफ रिवीजन देखने को मिल जाए। और अगर ये कट ऑफ देखने को मिल जाएगी, तो फिर कल जो कि आप सब जानते हो कि दिल्ली हाई कोर्ट में फाइनल डिसीजन है इसके रिगार्डिंग, कि आपका डिसीजन आ ही जाएगा कल 3
3 जनवरी 2025 को। अगर इनकेस नहीं आता है तो अपन आप और मैं कुछ कर नहीं सकते हैं डिले के अलावा, तो डिले चीजें होती रहेंगी। मैंने आपको काफी टाइम से बता रखा था कि अगर तो ये डिस्कशन या फिर ये तो या तो मान लो कि हाई कोर्ट की तरफ से अपडेट नहीं आता है कट ऑफ रिवीजन के रिगार्डिंग, तो डिले होगा। इसके अलावा सीट मैट्रिक्स की कोई भी अपडेट नहीं है तो भी डिले होगा। उस डिले की इन्फॉर्मेशन आपको मिल ही गई थी, ये मैंने आपको काफी टाइम से पहले आपको 2 से 3 वीडियो में पहले बता चुका हूँ, चीजें इस तरीके से होंगी। अब कट ऑफ जो कि आप सभी लोग देखने को सुन रहे होंगे या फिर सुनने को आपको मिल रहा होगा कि कट ऑफ 0 नहीं हो सकती या फिर 0 होगी, तो ये चीजें भी मैं आपको बहुत बार बता चुका था कि देखो 10 से 0 के बीच में होने की पॉसिबिलिटीज है। ये मैं आपको काफी टाइम पहले भी एक डाटा के बेसिस पर बता चुका था कि क्यों होनी चाहिए। वो डाटा वीडियो में आप देख सकते हो जो कि मैंने आपको आपके लिए वीडियो बनाया था। चैनल के ऊपर आप विजिट करोगे तो वहां से आपको देखने को मिलेगा कि मैंने क्या लॉजिक से आपको बताई थी चीजें। तो 10 से 0 के बीच में होने की पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं होती है तो जैसे कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि ना आप कुछ कर पाओगे ना मैं कुछ कर पाऊंगा, जो भी डिसीजन होगा गवर्नमेंट का फाइनल डिसीजन होगा और वो अपन को मानना पड़ेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग और जरूरी बात यह है कि ये डिसीजन जो है, ये परसेंटाइल इसके बीच में होने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अब सबका एक ही मोटो होता है कि जितने भी वैकेंट सीट है उनको फिल किया जाए, और जितनी सीटें वैकेंट कम रहेंगी उतना ही फायदा हमारे मेडिकल फील्ड में होगा, चाहे तो वो क्लिनिकल से हो या फिर नॉन क्लिनिकल से हो। तो ये बात आप समझते हो। लेकिन हर कोई चाहता है कि क्लिनिकल की ब्रांचेस उनको मिले। नॉन क्लिनिकल एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने एमबीबीएस किया था तो कुछ ना कुछ काम करने के लिए किया था, तो ये बात थी। तो ये चीज मैंने आपको बता दी कि राजस्थान स्टेट के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद में मैं आपको ये फाइनल कर दूंगा या फिर एक बार फिर इस वीडियो को कंक्लूड में कर दूंगा कि हम क्या बात करना चाह रहे हैं। तो चलो फिलहाल मूव कर लेते हैं राजस्थान स्टेट। आ जाते हैं राजस्थान स्टेट के ऊपर। तो इन्होंने अपनी जो डेट है राउंड 2 की वो एक्सटेंड कर दी है। इसलिए नहीं क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की एक्सटेंड हुई है, अब क्योंकि ऑल इंडिया कोटे की एक्सटेंड हुई है नो डाउट एक्सटेंड होगी, लेकिन कब तक होगी ये तो आइडिया नहीं था। बट इन्होंने तो एक क्लियर आइडिया दिया है कि इस स्टेट तक ये प्रोसेस आपका हो सकता है। तो राजस्थान स्टेट राउंड 2 और इंडिया कोटा राउंड 2 के लिए आपकी डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई है। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको कि कौन कौन सी डेट किस किस को हो चुकी है, कौन सी एक्टिविटी कहाँ तक पोस्टपोन हो चुकी है। राउंड 2 की आप चेक करोगे, यहाँ पर आपको सिक्योरिटी अमाउंट जो डिपॉजिट करने की डेट है वो 2 जनवरी यानी कि आज 4 बजे तक है। अगर आपने नहीं की है तो आप पे कर सकते हो, क्योंकि राजस्थान स्टेट में आपके अच्छे ब्रांचेस मिलने के चांसेस काफी ज्यादा है। रीजन इसका क्योंकि एक तो यहाँ पर 5 लाख रुपए आपको सिक्योरिटी अमाउंट पे करना है, तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है 5 लाख रुपए, जिसमें कि स्टूडेंट को शॉर्ट एडमिशन मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये कोई क्लियरिटी नहीं होती है, क्योंकि मेरिट के बेसिस पर चीजें होनी होती है। तो क्या गारंटी है कि आपको यहाँ पर सीट मिल जाए। इनकेस अगर सीट मिल जाती है ऑल इंडिया कोटे से भी यहाँ से भी, तो आप किसी एक जगह की तो सीट लोगे और एक जगह की सीट अगर छोड़ोगे तो आपकी एक जगह की सिक्योरिटी मनी फॉरफिट होगी, यानी कि पैसे आपके डूब जाएंगे। तो वो एक कंसर्न रहता है। अब हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि सिक्योरिटी डिपोजिशन का टाइम जो है 2 जनवरी को है, लेकिन ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का टाइम है, यहाँ पर आप चेक करो कि 1 से लेकर यहाँ पर 3 जनवरी 2024 तक हो चुका है। ये बात आप जरूर ध्यान रखना। लेकिन यहाँ पर आप चेक करना कि जिन स्टूडेंट ने ये जो सिक्योरिटी अमाउंट है जो कि जिन्होंने पहले डिपॉजिट कर रखी है राउंड फर्स्ट में, तो उनको राउंड 2 में यानी सिक्योरिटी अमाउंट पे करने की जरूरत नहीं है। ये बात आप ध्यान रखना। इसके अलावा जिन्होंने राउंड फर्स्ट में चॉइस फिलिंग की हुई है वो कंसिडर नहीं करी जाएगी राउंड 2 के लिए, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ती है, ये आप सब लोग जानते हो। यहाँ पर एक चीज और आप उनको समझ में आ रही है कि राजस्थान स्टेट की जो डेट है वो एक्सटेंड हुई है, तो कहाँ से कहाँ तक हुई है। इसके अलावा प्रिंटिंग अपडेट्स की आपको ऐसे अपडेट मिलेगी, यानी कि यहाँ 4 जनवरी के बाद में आप इसको चेक कर सकते हो। बाकी चीजें आपको मैंने क्लियर कर ही दी है कि राजस्थान स्टेट राउंड 2 की जो चॉइस फिलिंग या फिर जो फीस डिपोजिशन की डेट है सिक्योरिटी अमाउंट डिपोजिशन की वो एक्सटेंड हो चुकी है, और डेट मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दी है। बाकी इंपॉर्टेंट रूल्स वगैरह जो है वो आपको मैंने आप स्क्रीन के ऊपर चेक कर सकते हो। हर एक चीज को डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे, काफी लंबा वीडियो बन जाएगा। बट इंटरेस्टिंग जरूरी चीज यही है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है राजस्थान स्टेट में वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक इन एक्टिविटीज में कोई भी रीजन हो सकता है के कारण नहीं कर पाए हैं, तो यहाँ पर आप इसको अभी भी सिक्योरिटी मनी पे कर सकते हो, प्लस अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। ये थे डिटेल्स। इसके अलावा आ जाते हैं वापस ऑल इंडिया कोटे के ऊपर। बाकी और भी स्टेट है जैसे कि एमपी स्टेट ने भी राउंड 2 के लिए अपना शेड्यूल पब्लिश कर दिया है, वो आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा पंजाब, तो उन्होंने भी एक्टिविटीज डाली है, वो भी आप चेक कर सकते हो। इसके अलावा महाराष्ट्र के लिए भी
अपडेट है तो वो भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। प्लस बाकी स्टेट्स भी जितने भी हैं मैं कोशिश करूंगा कि शॉर्ट वीडियो के थ्रू आपको एक ही वीडियो में जितने भी स्टेट हैं हर एक स्टेट के बारे में वीडियो बनाकर अपडेट करना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन शॉर्ट्स के थ्रू मैं आपको ये बता दूंगा कि आज इस डेट को कौन कौन से एक्टिविटीज होने वाले हैं। ये हुई बात यहाँ पर। यहाँ तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। हमारी पेड काउंसलिंग के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। कर लेते हैं वीडियो को एक बार कंक्लूड की क्या हो सकती है। अब ये ऑल इंडिया कोटे राउंड 3 का शेड्यूल था जो कि सस्पेंड, जो आप सब लोग जानते हो टेक्निकल इश्यूज की वजह से। तो ये इन डेट्स का कोई भी मीनिंग अब रहा नहीं है, क्या चीजें कब तक हो सकती हैं। तो फर्स्ट चीज जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बताई वो ये है, मैं पहले उसी वेबसाइट के ऊपर चला जाता हूँ ऑल इंडिया कोटे के पर, यहाँ पर अपन आ गए हैं। तो फर्स्ट चीज जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई कि आपकी कट ऑफ रिवाइज की डेट जो है वो 2 जनवरी को आ सकती है, यानी कि आज यह वीडियो देख रहे हो सकता है तब तक आ चुकी हो या फिर आने की पॉसिबिलिटीज है। अगर नहीं आती है तो देखो फाइनल डिसीजन 3 जनवरी को है, तो उसके बाद तो चीजें क्लियर हो ही जाएंगी कि होनी है या फिर नहीं होनी। और जो कि पिछले 3-4 वीडियो में मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि हर साल थर्ड राउंड से पहले ही या फिर थर्ड राउंड तक हुआ करती थी, बट इस साल अजीब ही चीजें हो रही हैं। तो आप सब लोग जानते ही हो ये सारी चीजें पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हो जानी चाहिए थी, ये आप सब लोग हमें कमेंट करके बता सकते हो। बट कहीं ना कहीं पे चीजें फंसी हुई ही हैं। कट ऑफ रिवीजन आ गया, इसके अलावा आपकी जो थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है वो डिले हो ही रही है। अभी सस्पेंड इसको कर दिया गया है, ये चीज आप यहाँ पे देख रहे हो। इसके अलावा राजस्थान स्टेट के बारे में अपडेट आ गई है, तो जैसे ही कट ऑफ रिवाइज होगा हम आपको बता देंगे। कट ऑफ कितना रिवाइज होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि 10 to 0 के बीच में आपकी चीजें हो सकती है, या फिर 0 to 10 आप जिस तरीके से इसको समझना चाहो उसको समझ सकते हो। बाकी बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज है इतना होने की, और अगर इनकेस कुछ अलग होता भी है तो आप भी कुछ नहीं कर पाओगे, हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे, बट गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और हम उस चीज को फॉलो करेंगे। तो ये थी अपडेट। तो मैं अजय शर्मा यस नेट के थ्रू आपको सारी अपडेट प्रोवाइड करवाता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको थोड़ी नॉलेजेबल लगी होगी। अगर कुछ भी इस वीडियो ने आपके लिए वैल्यू ऐड करी है तो जरूर सब्सक्राइब किए करके जाना, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक जरूर करना, ताकि जितना ज्यादा चैनल ग्रो होगा हमारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट रहेगा, और हमें एक बिलीव रहेगा कि हमारा जो भी चीजें हम आपके साथ शेयर करते हैं वो आपको अच्छी लगती हैं। मिलेंगे किसी नए अपडेट नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।